औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट, इल्म पॉइंट 94 के प्लेटफॉर्म पर आपको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक? रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छे जा रहे होंगे। स्टडी कैसी जा रही है? वो भी अच्छी है तो शाबाश। आपको पता है कि बीमारी जो पूरी दुनिया को उसने अपने लपेट में ले रखा है, उससे हिम्मत नहीं हारनी, मुकाबला करना है। अपने हाथों को साफ रखें, हर 20 मिनट बाद लाजमी उसको धोएं। जब किसी से सलाम लेते हैं तो धोएं, क्योंकि एहतियात बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे, क्योंकि वो गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। तो इसी तरह अपनी स्टडी को बिल्कुल भी आपने लूज नहीं करना, क्योंकि एक दिन अगर आप छुट्टी करोगे तो 10 दिन लेसन पीछे चला जाता है। तो आज हम जो लेक्चर नंबर 7 है C++ की सीरीज का, उसके बारे में पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बतानी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेटर्स कितनी किस्म के हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑपरेंड्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करें आपके पास x प्लस y है। अब बच्चों, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये बेसिकली जो आपके पास x एंड y है, इनको आप ऑपरेंड कहते हैं। और जो प्लस का साइन मैंने यूज किया है, ये आपका ऑपरेटर होगा। ठीक हो गया। अब आपको पता चला कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम ऑपरेटर्स की जरा डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। चलें जी, ओमिन ऑपरेटर, और उसकी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन। बच्चों, ये इट इज द स्पेशल एक सिंबल होता है। ठीक है, इट इज द स्पेशल सिंबल है जिसको आप यूज करते हैं। ठीक है, विच इज यूज टू परफॉर्म। ये क्या करता है जी, विच इज यूज टू परफॉर्म। क्या परफॉर्म करवाता है? दो काम, और वो कौन कौन से हैं? लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए कितनी इजी सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है जी, किसके ऊपर करवाता है ये भी तो बताना चाहिए ना। अभी तक तो आपने उसको ये बताया कि बेसिकली इट इज द स्पेशल सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये किन पे ऑपरेशन होते हैं? ऑन डेटा वेरिएबल। ठीक हो गया जी। अब डेटा वेरिएबल्स कौन से होते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, तो मजीद आगे जब प्रोग्राम बनाऊंगा, पहले आप थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशन तो आपको याद होगी कि ये स्पेशल सिंबल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में, और डेटा वेरिएबल्स ये हमारे पास होते हैं। तो ऑपरेंड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। जैसे है x प्लस वाई, तो ये x एंड y जो है ना, ये आपके क्या है, ऑपरेंड है। ठीक है, अब जो इसके बाद आ जाते हैं अपने मेन जो हमारी इसके अंदर चीज है कि ऑपरेटर्स कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं ऑपरेटर कितनी किस्म के हैं? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ जी। तो मैं इसको एब्रिविएशन में लिखूंगा। ठीक है, आपने अंडरस्टैंड करते जाना कि सर ने क्या बोला है, क्योंकि थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से मैंने। अब अच्छा, सबसे पहले तो होता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ए मीन अर्थमेटिक, ओ मीन, ठीक है, ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे कौन से होते हैं जी? रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ए मीन अर्थमेटिक, ओ मीन ऑपरेटर्स, आर मीन रिलेशनल, ओ मीन ऑपरेटर्स। ये होते क्या हैं वो भी बताता हूँ। उसके बाद कौन से हो सकते हैं जी? लॉजिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एल मीन लॉजिक, ओ मीन ऑपरेटर्स। नंबर 4 पे क्या आ सकते हैं हमारे पास? कुछ इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। ठीक है, ए मीन असाइनमेंट। चले मैं ये लिख देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक निकाल लें, तो ये साथ साथ आपने लिखते जाना है। ठीक है, मैंने तो एब्रिविएशन में बोल रहा हूँ, तो आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल,
लॉजिक्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब इसके बाद एक और चीज होती है बिट वाइज ऑपरेटर। बी मीन बिट वाइज, ओ मीन ऑपरेटर। और क्या हो सकता है जी बच्चों, इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। आई मीन इंक्रीमेंट और डिक्रीमिनेंट ऑपरेटर्स, ठीक है जी। उसके बाद कौन से हो सकते हैं जी, ऑप्शनल, ठीक है। सॉरी ऑप्शनल तो नहीं हो सकते। और कौन से हो सकते हैं, जरा अपना ब्रेन यूज करें जी, कौन से हो सकते हैं। इफ एल्स और इफ वाले वो उसको हम कहते हैं कंडीशनल, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। और भी हो सकते हैं, और वो कौन से होते हैं, स्पेशल ऑपरेटर्स। अब बच्चों इन सब पे हम बात करेंगे। मैंने आपको बताया कि एम इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशनल, लॉजिक्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स और एंड वाला हमारे पास क्या जी, स्पेशल ऑपरेटर्स। अब बच्चों अरिथमेटिक ऑपरेशन आपके पास कौन से होते हैं, ये सब को आप प्ले क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लस होता है, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स और मॉड्यूल्स। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हम कौन से होते हैं, इसमें दो किस्म की चीजें आती हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू भी इसमें आप पढ़ते हैं। इसमें आप ग्रेटर देन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं, लेस देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी, आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऐसे भी लिखते हैं और लेस देन इक्वल टू ऐसे भी, ठीक है। अब इसके बाद आ गया हमारे पास लॉजिक्स। लॉजिक ऑपरेटर्स भी आपने डीएलडी में पढ़े हुए हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास एंड होते हैं और आर होते हैं, इनको हम कहते हैं लॉजिक्स ऑपरेटर। अब बच्चों ये लॉजिक्स ऑपरेटर होता है क्या है, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जानी है लेकिन डिटेल से देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो सीक्वेंस से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इस पर शाबाश आपने ध्यान रखें। और उसके बाद हमारे पास क्या चीज है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो ये भी बच्चों सेम वही चीज है, इक्वल्स टू, और इसमें क्या आ जाते हैं जी, प्लस इक्वल्स टू आ सकता है, माइनस इक्वल्स टू आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आ सकता है। सेम ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना, इनके आगे आपने इक्वल टू लगा देना तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है, ठीक है। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाए। अब बच्चों बिट वाइज क्या चीज है, बेसिकली बिट वाइज भी आपके पास ऑपरेटर्स ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या यूज होता है, एंड आप यूज करते हो, इसमें आप और यूज करते हो, लेस देन यूज करते हो, ग्रेटर देन यूज करते हो। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, ठीक है ना। तो ये चीजें बिट वाइज होती है, समझ आ गई इनको, बहुत शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ मैं आप। अब इंक्रीमेंटल और डिक्रीमिनेंटल क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है प्लस प्लस और डिक्रीमिनेंट का मतलब होता है माइनस माइनस। तो इसमें प्री भी होता है, पोस्ट भी होता है, ठीक है, वो जब वक्त के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद बच्चों क्या आ गया, हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम स्टेटमेंट्स लगाते हैं, इफ, ठीक है ना। तो उसमें हम दो ही बातें करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स की, ठीक हो गया। और उसके बाद जो स्पेशल करैक्टर है, ये भी स्पेशल करैक्टर सेम वही चीज होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये होते हैं एंड और मल्टीप्लाई वगैरह, ये स्पेशल करैक्टर। अब बच्चों मुझे बताएं, ये जो मैंने आपको भी पढ़ाया इस चीज की समझ आ गई आपको, अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको मसला तो नहीं बनेगा आपको, ठीक है। चले मैं आपको ले चलता हूँ, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है चीजें, आप अपना लिव प्रोग्राम जो उसको ओपन करेंगे, न्यू फाइल ले लेंगे, और यहाँ पे हम यूज क्या करने जा रहे हैं जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो कमेंट्स दे लें, अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है जी। तो सेम वही बातें जो मैंने आपको बताई थी कि आपने तीन बातें याद रख लो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो ना। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड, तो ये मैंने आपको डिटेल से बताई हुई है। जो स्टूडेंट अभी अभी हमारे C++ का ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें मैंने हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है जी। यूजिंग
स्पेस std, और उसके बाद आप बना लोगे एक मेन फंक्शन की हम बनाएंगे बॉडी के अंदर अब हम अपने किन का यूज करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और वो हमारे कौन कौन से हैं कमेंट में हम लिख लेते हैं। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूल, इन्हीं के बारे में हम बात करें। तो देखिएगा बच्चों, सिंपल सा प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं एक डाटा टाइप ले लेता हूँ, ये मैंने आपको बताया हुआ डाटा डिक्लेरेशन और डाटा जो डिक्लेरेशन के बारे में कंप्लीट एक लेक्चर है, वो मेरा ऑलरेडी लेक्चर नंबर 5 या 4 है, उसको रीड आउट करें तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक इंट ले लेता हूँ, इंट मेरी डाटा टाइप है और उस डाटा टाइप को मैं एक नाम दे लेता हूँ। सपोज करें मैं दे लेता हूँ ए मेरे पास क्या, और उसकी मैं वैल्यू भी इनिशियलाइज साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद एक मैं ले लेता हूँ बी और उसकी भी मैं वैल्यू इनिशियलाइज करवा देता हूँ। अपनी मर्जी से ले लें, वैल्यू का कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा, मैं सिंपल लिखता हूँ सी आउट लेस देन। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, जब भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि आपने छोटी ब्रैकेट्स डालनी है, ठीक है, और उसके अंदर आपने जो भी करवाना है। अब डाटा टाइप का नाम क्या है आपका, एक का ए है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए। काम क्या करवाना है जी, प्लस करवाना है, किसके साथ करवाना है जी, बी के साथ करवाना है, ठीक हो गया। और कुछ डिजाइन बनाना है तो लेस देन, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर मैं स्लैश एंड डाल देता हूँ, न्यू लाइन ये हमारे पास होती है, ठीक है। अब देखते हैं जी, कंपाइल एंड रन करते हैं कि क्या इसने हमारा काम किया है। यूज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, देखिए बच्चों इसने हमें आंसर क्या दे दिया, 11। ये तो सिंपल आप आंसर है 11। अगर इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग आप देना चाहते हैं तो इस जगह पे आप दोबारा स्ट्रिंग डालो, तो यहाँ पे आप लिख दें द सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग होती है ना बच्चों ये वाली, और यहाँ पे लेस देन मस्ट डालना, फिर आप ये चीज आपकी आउटपुट पे होगी। इस पे क्लिक करो तो ये देखिए द सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 11। अब हुआ क्या है, स्ट्रिंग वाली चीज जो है वो ये लिखी हुई आ गई है, सम ऑफ 2 नंबर, और ये ए प्लस बी जो है ये मेरे क्या है, 2 ऑपरेंड है, और उसमें ऑपरेशन कौन सा यूज हो रहा है, प्लस का, तो उसने ये शो करवा दिया, ठीक है। मजीद आप डिजाइन बनाना चाहते हैं नीचे तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी आउट लेंगे। आपने कहना सर डिजाइन में सारी वीडियो लंबी कर देते, ठीक है, तो आपको जरा सिखाना भी तो अच्छे वाला है ना, ठीक है जी। यहाँ पे आप करेंगे ई एंड डी एल, सेमीकोलन डाल दोगे तो ये 2 लाइनें आप बना लो, ज्यादा ना बना, ठीक है। कंट्रोल सी करें, कंट्रोल वी कर दें। अब देखें, ओहो टी डालना है, ओके, ओहो टी इसमें डालना है, तो ये देखो बच्चों कितना खूबसूरत नीचे लाइन लग गई, ठीक है। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, मैं इसी चीज को कॉपी करने लगा हूं, लेकिन आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, चलिए तीनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बार बार नहीं देखना आता, ठीक है। तो आपने शाबाश सी आउट लिखना करना है। आप देखें यहाँ पे मैं माइनस करवाना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा माइनस, इस जगह पे भी मैं माइनस कर दूंगा, तो वो यही मेरे इंट डाटा टाइप को उठाएगा और इन्हीं को यहाँ पे परफॉर्म माइनस में भी कर देगा। तो चलाते हैं जी अपना प्रोग्राम। अब देखिए मेरे पास 2 आंसर आ गए, सम ऑफ है वो 11 है, तो सम ऑफ, ओहो यहाँ पे सम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट, ठीक है जी बच्चों। अब इसके बाद सेम आप दोबारा पेस्ट कर दें, इधर आप मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके 8 का बटन आपने प्रेस करना है, इधर भी शिफ्ट 8 प्रेस करोगे, दोबारा पेस्ट करते हैं। ये यहाँ पे आपने सम लिखा है, यहाँ पे आप MUL मल्टीप्लाई लिख दें, यहाँ पे आप डिवाइड लिख दें, और डिवाइड के लिए आप यूज करोगे आपकी शिफ्ट के साथ, सॉरी, ठीक है, ऑपरेशन है उसको। तो आप देखते हैं जी हमारा आंसर ठीक है। तो ये देखें बच्चों, सम ऑफ ये आ गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का आंसर 0 क्यों आया, क्योंकि हम a डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं, p, तो वो हमारे पास से अगर फ्लोट होता तो फिर उसने पॉइंट में दे देने थे, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है इसलिए उसने क्या किया है, यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। क्योंकि 515 के 6 पे डिवाइड करो तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, और इंट टाइप जो होता है ये पॉइंट नहीं लेता, ठीक है जी। तो आपको पता चला कि अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह यूज करवाने हैं, ठीक है जी। अब बच्चों इसी तरह
जो वीडियो लंबी हो जानी है, इंशाल्लाह मैं जो लॉजिक सेपरेशन हैं और उसके बाद दूसरा जो है स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपका लगता है कि आपके नॉलेज में सी प्लस प्लस के हवाले से इजी मेथड से इजाफा हो रहा है, तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो और आगे शेयर भी। तो बच्चों, आपने अभी क्या करना है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। आपने ये डाटा किससे लेना है? यूजर से। परफॉर्म यही ऑपरेशन करवाना है, लेकिन डाटा किससे लेना है? यूजर से लेना है। ठीक हो गया, ये आपकी असाइनमेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।